हमीरपुर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आज देश की गरीब जनता, देश के मजदूर, देश के किसान, आम जनमानस, मेहनत कश व्यक्ति आज पेट्रोल, डीजल और इसके अलावा जो अन्य खाद्य सामग्रियां हैं, खाने पीने की वस्तुएं, उनकी महंगाई से त्रस्त है। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों से कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित है और इसी के मद्देनजर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज प्रत्येक जिले पर ज्ञापन दिया गया है, महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया है। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सरकार को ये कहा था कि क्राइसिस चल रहा है मध्य एशिया में, सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देश के प्रति अपनी जवाबदेही को भूलते हुए बंगाल, तमिलनाडु अन्य चुनाव में बिजी थे और 4 मई तक ये पूरे देश को बताते रहे कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, देश में न तो तेल का क्राइसिस है, न किसी प्रकार की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा है। परंतु अब अचानक नरेंद्र मोदी आकर ये कह रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल आप कम प्रयोग करिए, खाना कम पकाइए, तेल का प्रयोग कम करिए। इस प्रकार देश की जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी जवाबदेही से मुकरते हुए देश की जनता के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस देश में तानाशाही सरकार चल रही है। आज छात्रों के साथ अहित हो रहा है। नीट के परीक्षार्थी फांसी लगाकर मर रहे हैं। जो अन्य युवा हैं वो हमारे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा माफिया पूरी तरीके से देश में हावी है। ये सरकार कहीं न कहीं पूर्णतः विफल है, प्रत्येक मुद्दे पर विफल है। आज दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, सवर्ण सभी लोग प्रभावित हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। इस सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। नहीं इस्तीफा देना चाहते हैं तो आप जनता के लिए कार्य करिए, जनता के हित में कार्य करिए। अगर आप जनता के हित में कार्य नहीं कर पाते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप जैसे देश विरोधी लोग इस देश के भविष्य के लिए खतरा है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। उनका आरोप है कि ईंधन महंगा होने से खाने पीने और जरूरी सामानों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के अनुसार आज देश में बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई के विरोध में आज ज्ञापन दिया गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो गैस के दाम है वो बेतहाशा 3 गुना बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल के दाम अभी हालात देखिए कि हमारा जो किसान, इनकी गलत नीतियों के कारण जब ये क्राइसिस पैदा हुआ तेल का, तो पूरी दुनिया ने इंतजाम किया, लेकिन हमारे यहाँ ये धोखा दिया गया आवाम को कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, जबकि देश के हालात, देश की जो इकोनॉमी है वो लगातार डूब रही थी। आज हम 5वें नंबर पर थे, 6वें नंबर पर आ गए। ये क्राइसिस जो पैदा हो रहा है ये भाजपा और प्रधानमंत्री जी की गलत नीतियों के कारण है। और नीतियां यहाँ तक गलत हैं कि जो अभी खरीफ की फसल की बुवाई हुई है, मूंग वगैरह की, किसानों को एक भी यूरिया और डीएपी नहीं मिल रही है। अभी हाल आने वाले समय में अभी धान की रुपाई होगी तो देख लीजिएगा कि इतना क्राइसिस है कि किसी भी जो खाद सप्लाई करने वाली समितियां हैं उनके पास कोई खाद नहीं है। तो खाद की समस्या को लेकर के, पेट्रोल की, डीजल की समस्या को लेकर के हमने आज ये ज्ञापन दिया है। और जिस तरह से हमारे देश में एक बार नहीं लगातार 4 बार जो नीट के पेपर की बिक्री हो रही है, ये बिना शिक्षा मंत्री के मिले नहीं हो रही है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इन लोगों को के खिलाफ न्याय जांच की जाए और इनको जेल भेजा जाए, ये हमने मांग की है। और अभी हाल में एक नई बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना मत खरीदिए, नहीं खरीदा, लोग मान गए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सोना की खरीद रुकी नहीं है। अदानी पोर्ट पर आई है और ब्लैक में आया है और ये मिल करके भाजपा सरकार और अदानी एंड कंपनी मिलकर के देश को गुमराह कर रहे हैं, लूट रहे हैं। उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आपका क्या कदम होगा? यदि ऐसे ही चलता रहा तो देश की आवाम सड़कों पे आएगी, कांग्रेस पार्टी भी आएगी, सभी राजनीतिक दल आएंगे। लेकिन सभी राजनीतिक दल आए या ना आए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर कह सकता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी जरूर सड़कों पे आएगी, चाहे उसको आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़े करेंगे। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय संकट को लेकर चेतावनी दी थी तब सरकार चुनाव में व्यस्त थी। जिस तरह से जनता को ठगने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी और अमित शाह वगैरह ने बनाया और जनता को निरंतर ठगा जा रहा है, गैस के नाम पर, पेट्रोल डीजल के नाम पर,
जिसका असर आम जनमानस के दाल, तेल और अन्य मसाले वगैरह आदि चीज़ों में हो रहा है, जिसके कारण आम जनमानस हताश है और वो अपनी जीविका चलाने के लिए किन किन परिस्थितियों से जूझ रहा है ये सरकार को मालूम नहीं हो रहा है, क्योंकि रणुओं भणुओं की सरकार है और वो सुनने को कोई तैयार नहीं। सरकार जो है एक तरफ नरेंद्र मोदी के आल औलाद नहीं है, दूसरी तरफ जोगी के नहीं है, दोनों को मतलब नहीं है। ये लोगों के बाल बच्चे कैसे, अभी बिजली की क्लासेस में जनता को किस तरह लूटा गया ये किसी से छिपा नहीं है। और अब जाके बड़ी मुश्किल से 10 तारीख तक की डेट दी गई है। ये क्या है, जनता को लूटने की तैयारी कहाँ तक चलेगी भाई? हर चीज में लूट आप मचाए हैं, मतलब हर तरह से, मतलब जनता को निचोड़ देंगे क्या? मतलब जिंदा नहीं रहने देना चाहते आम जनमानस को।